हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कहता है इन फिगर 6.40 एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल x y z इज इक्वल टू 54 डिग्री इफ y o एंड z o। यहाँ से बच्चे आप लोगों की चीजें शुरू होती हैं जो इंपॉर्टेंट है। y o एंड z o आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी जो वाई ओ है और जेड ओ है ये क्या करती है बच्चे, इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। अब दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगी तो आप मुझे बताइए, अगर ये पूरा एंगल ये यहां से यहां तक का ये एंगल एक्स वाई जेड यानी एक्स वाई जेड ये पूरा एंगल 54 डिग्री है, तो आप मुझे बताइए ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट दोनों इक्वल होंगे। अब जब दोनों इक्वल होंगे तो बच्चे मुझे बताइए आप लोग ये पार्ट होगा, जो ये पार्ट कितने डिग्री का होगा। अगर ये पूरा एंगल 54 डिग्री था तो ये पार्ट कितने डिग्री का होगा बताओ, 27 डिग्री। कितने का होगा, 27, क्योंकि 54 का आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो दो इक्वल पार्ट आ जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो कितना आया, ये भी 27 डिग्री होगा और ये कितना होगा, ये भी 27 डिग्री होगा। अब देखिए यहां से आगे, अब जो ZO है, ZO ये यहां से लेके यहां तक जो ZO है ये लाइन, ये इस वाले एंगल को भी क्या करती है, बाइसेक्ट। तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल है। बट मुझे तो यही नहीं पता कि ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहले हमें एंगल फाइंड आउट करना होगा Z। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या कहता है, फाइंड ओ जेड वाई, यानी मुझे ओ जेड वाई यही एंगल की मेजरमेंट बतानी है इसकी। फिर एंगल वाई ओ जेड और इस एंगल की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो हम लिख लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। नाउ गिवन में हमारे लिए गिवन था बच्चे एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, कॉमा एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री एंड हमें दिया है वाई ओ एंड जेड ओ आर एंगल बाइसेक्टर, आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली। क्लियर, आप पूरा लिख लेंगे। और हमें जो फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमें फाइंड आउट करना है एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर हुई इतनी चीजें। अगर इतनी चीजें आप लोगों को समझ आती हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है और हमें पूछा क्या है, तब तक आप लोग क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर सकते हो। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं बच्चों कि इन क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपके दिमाग पे तुरंत क्लिक करना चाहिए कि मुझे पहले ये एंगल फाइंड आउट करना होगा और इस एंगल की मेजरमेंट फाइंड आउट करूंगा तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जब नाउ वी नो दैट या एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, यानी बड़ी वाली ट्राइंगल में x, ये y और ये z, इन तीनों का सम कितना होगा बच्चे, 180 डिग्री। किस रूल से होगा, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को सेकंड लास्ट वीडियो जो डाली थी बेसिक ऑफ 6.3 एक्सरसाइज, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो एक्स वाई जेड यानी अंदर के जितने भी एंगल होते हैं, ये ट्राइंगल है आप लोगों के पास, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का अगर आप ऐड करते हो तो आपका आंसर होगा 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। इसी को कहा जाता है थ्योरम 6.7 या इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। अब जो वैल्यू आप लोगों को गिवन है आप वो वैल्यू रखते चले जाइए और दूसरी वैल्यू आएगी। एंगल एक्स की वैल्यू कितनी दी है आप लोगों को, 62 डिग्री, तो यहाँ पे 62 डिग्री प्लस
एंगल वाई, ये पूरा एंगल को मैं पूरे एंगल को वाई बोलूंगा और वाई एंगल क्या होगा हमारे पास एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड, ये पूरा एंगल, पूरे की वैल्यू कितनी दी है 54 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जेड की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री माइनस 4 और 2 कितने हो गए बच्चे 6, और 6 और 5 कितने हो गए 11, तो 116 डिग्री। यहां से जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4, और यहाँ 17, 17 में से 11 गए तो कितने बचे बच्चों 6, कितने बचे 6, तो 64 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 64 डिग्री, कितनी आएगी 64 डिग्री। तो आपका जो ये एंगल जेड आया है, ये एंगल, इसकी वैल्यू कितनी आई 64 डिग्री। जैसे ही आप लोगों को पता चला कि जेड की वैल्यू कितनी है 64 डिग्री, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, और इक्वल हैं तो ये कितने डिग्री का होगा 32 का, ये कितने का होगा 32 डिग्री का। तो यहां से आगे सॉल्व जब आप करोगे तो यहां पे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई, क्योंकि ये एंगल भी तो हमसे पूछा था, इज इक्वल टू एंगल, या तो आप लोग लिखिए एक एक्स जेड वाई, या तो आप लोग लिखोगे एक्स जेड वाई अपॉन 2। लेकिन ये आया क्यों है, ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जेड ओ इज ए बाइसेक्टर, जेड ओ इज ए बाइसेक्टर और इट इज गिवन फॉर अस, और ये हमारे लिए क्या था बच्चे गिवन था। अब एंगल एक्स जेड वाई कहिए आप लोग या एंगल जेड कहिए तो वही बात है। तो यहां से वैल्यू कितनी आई, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू एक्स जेड वाई, यहां पे कितना आएगा बच्चों बताइए 64 डिग्री अपॉन 2, काट दोगे तो कितना आएगा 32 डिग्री। तो यहां से वैल्यू जो आप लोगों के लिए आई है, यहां से जो वैल्यू आप लोगों को मिली वो कितनी मिली, यहां से वैल्यू हमें मिली एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 32 डिग्री, इज इक्वल टू 32 डिग्री, ये आया आपके साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, जो नेक्स्ट एंगल हमारा बचा है एंगल वाई और जेड, ये ठीक है। क्या ये चीज आप लोगों को समझ आई थी यहां तक? अगर कोई चीज नहीं आई है तो बच्चों आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर दीजिए और फिर से देखना शुरू कीजिए। अब हम इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। अब आप मुझे बताइए, ये एंगल तो आ गया हमारा 32 डिग्री, क्या यहाँ पे ये ट्राइंगल नहीं है ओ वाई जेड, ये भी तो एक ट्राइंगल है छोटी अंदर की, एंगल ओ वाई जेड ये भी तो एक अंदर की छोटी ट्राइंगल थी आप लोगों के पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ओ प्लस एंगल वाई। देखिए अब मैं इनका पूरा नाम लिख देता हूं बच्चों, तो आप लिखोगे एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड, तो ये एंगल आया प्लस ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई प्लस यहां से इसको जब लिखेंगे तो ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्यों होगा, क्यों, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7, या 6.7 थ्योरम ही हमसे क्या कहती है बताइए, आप लोगों को पढ़ा दिया है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो आप लोग यहां से लिखोगे सिर्फ और सिर्फ इतना, सम ऑफ इंटीरियर पूरा लिखोगे एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, आप पूरा लिख लेंगे यहां पे। क्लियर हुई इतनी चीजें? अब जो जो वैल्यू आप लोगों के पास हैं आप वो वैल्यू पुट कीजिए, नेक्स्ट वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो यहां से वाई ओ जेड की वैल्यू कितनी है, वाई ओ जेड, यही तो फाइंड आउट करना था, एंगल वाई ओ जेड प्लस ओ जेड वाई, अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किया कितना है 32 डिग्री प्लस यहां से ओ वाई जेड ये कितना है 27, आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है ऑलरेडी। तो यहां से आप लोगों का कितना आएगा 27 डिग्री इज इक्वल टू 180। और देखिए बच्चों, ये मैंने आप लोगों को ओरली बताया था कि ये चीज कितनी आएगी, तो आप लोग इसको भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने ओ जेड वाई फाइंड आउट किया है, यहां पे आप लोग लिख सकते हो ओ
वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड। मैंने उस टाइम आप लोगों को सिर्फ ये चीज वैसे ही बताई थी कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये 54 डिग्री तो ये 27, ये भी 27, लेकिन यहां पे आप लिख लीजिए एक्स वाई जेड अपॉन 2, तो एक्स वाई जेड कितना है आप लोगों का 54 डिग्री गिवन है आप लोगों को, अपॉन 2 काटोगे तो कितना जाएगा 27, तो यहां से लिखोगे ओ वाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री। क्लियर हुई इतनी चीजें? तो यहां पे हमारे पास कितना आया है 7 और 2 9। जब ये आप लोग फाइंड आउट करोगे एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 7 और 2 9 और 2 और 3 कितने हो गए बच्चे 5। तो आप लोग जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे यहां से तो 10 में से 9 गए 1, यहां 7, 7 में से 5 गए तो कितने बचे 2 और 1 का 1। तो 121 डिग्री वैल्यू किसकी होगी? इसकी वाई और जेड की। तो एंगल वाई और जेड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 121 डिग्री होगी। देखिए अब आप लोग यहां से आगे मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का शॉर्ट में भी बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। शॉर्ट में अगर यही क्वेश्चन आपका ऑप्शन टाइप में होता और आप लोगों से ये एंगल पूछा जाता, ठीक है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब हम बात करते हैं इसका ये एंगल फाइंड आउट करने की, ठीक है। ये एंगल किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए देखिए। तो इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं इस चीज को। अब यहां पे दो क्वेश्चन बनते हैं इसी आधार पर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर पे 2 क्वेश्चन बनेंगे और मैं दोनों को आप लोगों के लिए फिगर से समझा देता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का होता है वो होता है जैसे ये कोई ट्राइंगल है बच्चे आप लोगों की, ठीक है। ये एंगल आप लोगों का कुछ भी दिया है, मान लीजिए x डिग्री दिया और यहां से ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। ये O हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, ठीक है। तो जो ये एंगल होगा, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों एंगल कैसे हैं इक्वल हैं और ये दोनों एंगल कैसे हैं इक्वल है, यानी OB एंड OC एंगल बाइसेक्टर कैसी है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है। कैसा है बच्चों एंगल बाइसेक्टर है। तो आप लोगों का जो एंगल BOC होगा वो होगा 90 प्लस में x/2 डिग्री, 90 प्लस में x/2 डिग्री। ये इसका बच्चों डायरेक्ट मेथड होता है। अगर यही क्वेश्चन कहां पे होता, ऑप्शन टाइप में आता आप लोगों के पास, तो आप लोग इतना लंबा ना लिख करके सिर्फ 90 प्लस में x/2 लगाते, ठीक है। और देखिए यहां से अब जैसे यही क्वेश्चन था हमारा, मैं इस एंगल की वैल्यू की बात करूंगा तो एंगल y और z आप लोगों के पास आता 90 प्लस में ये डिग्री होगी, जो ये x की जगह है यहाँ पे x माना था हमने ये, तो ये एंगल ये कितना है 62 और बट्टे 2 से काट दीजिए कितना है 31, 90 प्लस 31 कितने होते हैं 121। तो इसका आंसर कितना आया 121 डिग्री आया, ठीक है 121 डिग्री आया। अब देखिए दूसरा इसका क्या टाइप आता है, तो इसको इरेज कर दें यहां से। देखिए जो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए इस तरीके से भी आता है बच्चों, ठीक है। जैसे ये दिया है आप लोगों को इस तरीके से। अब ये एक्सटीरियर एंगल है और इसका एंगल बाइसेक्टर दिया है आप लोगों को, यानी ये और ये दोनों इक्वल हैं ये एंगल, और इसका इधर से भी एंगल बाइसेक्टर दिया है, ठीक है। क्या दिया है एंगल बाइसेक्टर, और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर इस O पर मिलते हैं। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्लियर हुई इतनी चीजें, यानी BO एंड CO आर एंगल बाइसेक्टर, क्या है एंगल बाइसेक्टर है। तो जो आप लोगों का ये एंगल होगा ये BOC, तो एंगल BOC आप लोगों का होगा 90 माइनस में ये एंगल A/2, एंगल A/2। अगर यहीं पर इसी क्वेश्चन के अंदर ये एंगल होता आपका 62 डिग्री और हमसे ये एंगल पूछता, और ये दोनों के दोनों क्या दिए हैं एंगल बाइसेक्टर दिए हैं,
तो आपका जो आंसर आता मेरे प्यारे बच्चों वो आता 90 माइनस में 62/2 31। 90 माइनस 31 कितने होते हैं बच्चे? 59 डिग्री। यही आपका क्या आता? आंसर आता। और यहाँ पे जो थर्ड टाइप आएगा, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को दिया है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे? एक्सरसाइज 6.3 से पहला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, बिल्कुल एक्सरसाइज 6.3 जहां पे एक्सरसाइज है उसी पेज पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो यही एग्जाम्पल है, ठीक है, इसी फॉर्मेट पे है, ठीक है, इसी कंसेप्ट पर आप लोगों का एग्जाम्पल है। और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे बच्चों, ठीक है, इधर से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। में इधर से फिर से लिख देता हूं आप लोगों को। ये ए पॉइंट है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये ए बी सी, ये ओ, यहां से बी ओ एंड सी ओ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए बच्चों। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस में ए बाई 2। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए अब यहां से आगे, अगर ये चीज इस तरीके से दी होती, अब आप लोगों ने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पढ़ लिया, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पढ़ा है, अब आप लोग यहां पे आ जाइए। इस तरीके से कोई ट्राइंगल दी है आप लोगों को, आप लोगों को एक एंगल दिया है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं, ये इसके इक्वल, ठीक है, समझ में आई बात? ये लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। वहां पे हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। देखिए, और एक दिया हो बच्चों आपको इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, यहां से, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। ये ए पॉइंट हो गया है आपका, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये ओ पॉइंट हो गया, यानी बी ओ एंड सी ओ आर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो आप लोगों का जो एंगल बी ओ सी होगा वो होगा ए बाई 2, ठीक है, ए बाई 2। अब देखिए किस तरीके से ए बाई 2 आएगा। अब वो सारी चीजें हम कहां पे पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? जब हम इस क्वेश्चन का प्रूव करेंगे, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, 5th या 6th क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को कर लेना चाहिए था, और यदि आप लोगों ने कर लिया है तो आप लोग यहां से समझ लीजिए एक बार फिर से। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है, इन फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल डी ई एंड एंगल बी ए सी 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इज 53 डिग्री, फाइंड एंगल डी सी ई। अब देखिए बच्चों, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये आप लोगों की जो फिगर दी है आपकी बुक की फिगर 6.41 है, ए बी पैरेलल है डी ई के, यानी ए बी और डी ई आपस में कैसे हैं बच्चों? पैरेलल हैं। जैसे ही आप लोगों को ये दिया हो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि ए बी और डी ई पैरेलल है, ठीक है, या दो साइड पैरेलल हैं या दो लाइन पैरेलल हैं, तो उस टाइम आपके दिमाग में 3 चीजें आनी चाहिए थी, ठीक है। सबसे पहली चीज कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, दूसरी चीज करस्पॉन्ड एंगल इक्वल होंगे, तीसरी चीज के कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यानी फर्स्ट बात आपके सामने आनी चाहिए थी तुरंत आपके दिमाग में कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, अल्टरनेट एंगल इक्वल। सेकंड, करस्पॉन्ड एंगल इक्वल। थर्ड के को इंटीरियर एंगल इक्वल, ठीक है, को इंटीरियर। ये 3 बातें अगर आपके दिमाग पे क्लिक करती हैं तो बच्चों आप हर एक क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहां से जैसे ही आप लोगों को इतना दिया है कि ए बी पैरेलल है किसके? डी ई के, तो आप लोग पहले तो वो चीज लिखिए जो आपको गिवन है। नाउ गिवन में हमें दिया है बच्चों के ए बी और डी ई कैसे हैं? पैरेलल हैं। नाउ ए बी पैरेलल डी ई, देन एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इज 53 डिग्री। हमें जो फाइंड आउट करना है वो एंगल फाइंड आउट करना है डी सी ई। नाउ सॉल्व। अब यहां से आगे आप लोग देखिए,
जैसे ही आप लोगों को पता है कि AB और DE पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है इस तरीके से, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल है, अल्टरनेट, और वी नो दैट इफ द लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों एंगल BAC इक्वल होगा CED के, एंगल CED। किस रूल से? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, लग गया ना आपका रूल। मैंने कहा था कि जैसे ही लाइन पैरेलल होंगी तो अल्टरनेट, करस्पॉन्ड और को इंटीरियर, इन तीन चीजों के लिए वो लाइन पैरेलल है और उनका यूज होगा। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, इक्वल। तो यहां से एंगल CED ये इक्वल होगा कितने डिग्री का, 35 डिग्री। इतनी चीज आप लोगों को मिल गई। अब देखिए इस ट्राइंगल का एंगल हमसे ये पूछा है, क्या ये आपकी ट्राइंगल बनती है? ये एंगल कितना है, 35 डिग्री। अब अगर ये एंगल 35, ये 53 डिग्री, तो ये थर्ड एंगल बचा आप लोगों का। तो यहां से आप लोग लिखोगे एंगल, आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिए C प्लस E प्लस D, एंगल C प्लस E प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस रूल से? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये C कितनी है, C की ही तो वैल्यू पूछा है आप लोगों से, DCE, यानी DCE, और हमने शॉर्ट में इसको क्या लिखा है, C लिखा है। तो इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस E की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट किया 35 डिग्री, प्लस D की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 53 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा बच्चों। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं तो आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए। तो हाँ, यहाँ से आप लोग बताइए मुझे कि एंगल C की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 3 और 5 8, और 3 और 5 8, 88 डिग्री आप घटा दीजिए, कितना आएगा, 10 में से 8 गए तो कितने बचे, 8, यहाँ बचे 17, 17 में से 8 गए तो कितना है, 9, सॉरी यहाँ से 1 मिनट, 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ बचे 17, 17 में से 8 गए तो 9, तो कितना है, 92 डिग्री। तो हम लिखेंगे हैंस एंगल DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री। यही तो आपका आंसर है बच्चों, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप मुझे बताइए क्या आप लोगों को समझ आया है। बच्चे आप लोग बता दिया करो, आप लोगों के पास ऑप्शन है कमेंट करने के लिए। नीचे जब आप लोग देखते हो सब्सक्राइब के नीचे जहां पब्लिक कमेंट्स लिखा होता है वहां पे आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया।